साथियों, फाइनली आधिकारिक रूप से जो है कि बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर के तमाम जो संशय थे वो अब दूर हो गया है और माननीय मुख्यमंत्री जो सम्राट चौधरी हैं उन्होंने टीआरई 4 के विज्ञापन को लेकर के बीपीएससी को तमाम चीजें भेज दी है। वहीं पर मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर जो है कि तुरंत जानकारी दिया है कि किस जो कि कक्षा 1 से 5 हो, 6 से 8 हो, 9 से 10 हो, 11 से 12 हो, उसमें कितने कितने पद रहेंगे, क्या कुछ होगा, साथ ही जो है कि कब तक विज्ञापन देखने को मिलेगा और यही नहीं एग्जाम कब तक होगी, इन तमाम चीजों की जानकारी आज के इस वीडियो में हम आपको देने जा रहे हैं। तो यह तुरंत की जानकारी है, जरूर एक बार शेयर कर दीजिए। करते हैं शुरुआत से पहले नमस्कार स्वीकार कीजिए, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक है। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने तमाम साथियों तक एक बार जरूर शेयर कर दीजिए। देखिए, अभी की एकदम लेटेस्ट अपडेट हम आपको बताते चलें कि बिहार में लगभग जो है कि शिक्षक टीआरई 4 की बहाली में शामिल होने के लिए देश भर के 13 से जो है कि 15 लाख के अभ्यर्थी इंतजार कर रहे थे, 2-2.5 साल से इंतजार कर रहे थे। वहीं पर अभ्यर्थी लगातार अल्टीमेटम दे रहे थे, लेकिन अभी की अपडेट है कि अब इंतजार की घड़ी समाप्त हुई। जो शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी कहते थे कि जुलाई से अगस्त नहीं होगा, तो ठीक अपने बातों पर खड़े उतरे हैं। 20,000 से कम नहीं होगी ये कहते थे, तो रिक्ति 20,000 से अधिक हो गया है। किस वर्ग में कितना रिक्ति है, ये तमाम जानकारी सबसे पहले हम आपको दे रहे हैं और हमने सबसे पहले जो है कि ट्वीट कर, हमने पोस्ट कर यूट्यूब के माध्यम से आपको अपडेट भी किया है। आप कम्युनिटी पोस्ट में भी देख सकते हैं। देखिए, सम्राट चौधरी माननीय मुख्यमंत्री ने तुरंत जो है जानकारी क्या दिया है, जैसे ही वो पोस्ट करते हैं हम आपको अपडेट की है। साथियों, खुशखबरी बिहार के युवाओं के लिए एक और ऐतिहासिक सौगात। लेकिन आपको बताते चलें, यहां पर कई तरह के प्रपंच भी हैं जिसको कह लीजिए कि समझना बहुत ही जरूरी है। जो टीआरई 4 के अधिक उम्र के अभ्यर्थी हैं, जो लगता है कि उनका जीवन बर्बाद हो जाएगा, तो वैसे अभ्यर्थी अब जग जाइए। 2 से 3 दिन आपके लिए ही बस अब समय है, मात्र 2 से 3 दिन। जितने भी अधिक उम्र के अभ्यर्थी हैं, फटाफट वो मैसेज कर लीजिए हमसे, ताकि आपको जो है कि इसमें छूट समय रहते मिल सके। साथियों, अब देख लीजिए क्या कहा गया है। इसमें कहा गया है कि बिहार के युवाओं के लिए एक और ऐतिहासिक सौगात। टीआरई 4 के अंतर्गत 32,388 शिक्षकों के पदों पर नियुक्ति के लिए शिक्षा विभाग द्वारा अधियाचना बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी को भेज दी गई है। जैसा कि शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी हाल ही में कहते थे, हम माननीय मुख्यमंत्री के पास भेजे हैं, समान प्रशासन विभाग के पास, और वहां से स्वतः चले जाएगा। तो उनकी बात में बिल्कुल दम थी और सच में ये हुआ। ये मुख्यमंत्री साहब आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर जो है जानकारी दिए हैं। वहीं पे कहते हैं, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा युवाओं को रोजगार और विकसित बिहार के संकल्प को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। पदों का विवरण क्या है, किस वर्ग में कितने पद रहेंगे, पहले ये जान लीजिए। कक्षा 1 से 5 की बात कर रहे हैं, 3,847 पद होंगे। आपको बताते चलें, कक्षा 1 से 5 में खबरें आ रही थी कि 0 सीट रहेगा, फिर जो है कि खबरें आई कि 2500 रहेगा। तो लीजिए 2500 से भी अधिक, यहाँ पर 3847 सीट जो है आपको देखने को मिलेगा। साथियों, कक्षा 6 से 8 में 8,563 पद हैं। कक्षा 9 से 10 में कह लीजिए सभी सब्जेक्ट मिलाकर 3,877, मतलब कक्षा 9 से 10 में अब की बार काफी कम सीटें हैं। वहीं पर पीआरटी में तो काफी कम है ही, बाकी जो कह लीजिए कक्षा 11 से 12 है पीजीटी, इसमें जो है कि 16,101 शिक्षक के लिए रिक्ति दिख रहा है। लेकिन इसमें भी कई विषय हैं, कई सब्जेक्ट्स हैं, खंड खंड में बढ़ जाने के बाद ये तमाम जितने उधर पीआरटी वगैरह के सीट है उससे भी कम हो जाएगा एक विषय के लिए। इस तरह टुकड़े टुकड़े में बढ़ जाएंगे। हालांकि 20,000 कही जा रही थी, लेकिन 32,388 पदों पर टीआरई 4 बहाली की बातें निकलकर अब सामने आ रही है और बाकायदा इसको लेकर के अधियाचना जो है शिक्षा विभाग से मुख्यमंत्री तक, मुख्यमंत्री से जो है कि अब बीपीएससी को चली गई है। अब आगे क्या लिखा हुआ है कि हमारी सरकार युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने और बिहार की शिक्षा व्यवस्था को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए निरंतर प्रतिबद्ध है। ये माननीय मुख्यमंत्री का ट्वीट है और इस ट्वीट के माध्यम से ठीक है जितने बातें कही जा रही है, लेकिन हमने जो कहा इसमें भी फेर 5 है। तो आपको बताते चलें, यहाँ कहा जा रहा है कि बिहार के युवाओं के लिए खुशखबरी है, सौगात है। लेकिन याद रखिए, जब बहाली शुरू होगी तो उसमें केवल बिहार के ही लोग नहीं भागीदारी निभाएंगे,
बल्कि देश भर के लोग उसमें आमंत्रित हैं, देश भर के लोग आमंत्रित होंगे। क्योंकि अगर डोमिसाइल पूर्णता लगाते 100% तो मान भी जाते, उनके बधाई को बिहार के युवा स्वीकार भी करते। लेकिन नहीं, माननीय मुख्यमंत्री उस समय के जो अभी पूर्व के मुख्यमंत्री बनकर रह गए हैं नीतीश बाबू, उन्होंने मात्र 85% ही डोमिसाइल का प्रावधान किया था। 100% तो है नहीं, तो केवल बिहार के लिए तो है नहीं, इसलिए देश भर के युवाओं के लिए यह कह लीजिए कि एक खुशखबरी है। हालांकि यही सरकार ने, यही जब उप मुख्यमंत्री थे तो इन्होंने वादा किया था 1,60,000 पदों पर बहाली देंगे, फिर 1,20,000 पदों पर घटते 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 20,000 पर आए थे। लेकिन अब जो है कि 32,000 दे रहे हैं और इसको लेकर के बाकायदा आधिकारिक जो है कि उन्होंने ट्वीट कर जानकारी भी दी है। लेकिन बताते चलें, यह इस तरह की प्रक्रिया है जैसे कि आज के हाल फिलहाल में आप लोगों ने देखा होगा, अगर चाहता तो जो है कि जिस तरह से युवा जो है कि आंदोलन कर रहे थे पेपर लीक भ्रष्टाचार के खिलाफ, जो है कि 2 मिनट में या 1 दिन में प्रधानमंत्री या कह लीजिए कि जो शिक्षा मंत्री स्वयं जो है कि अपना इस्तीफा दे देते, मामला शांत हो जाता। लेकिन देश में किस तरह की राजनीति हुई ये सब आप लोग जानते हैं। मतलब बच्चों को पहले जो है कि दर्द महसूस करने दिया गया, उसके बाद फिर से जो है कि वही बातों को मान करके उनके दर्द पर महलम लगाकर कह लीजिए कि बड़ा ही बधाई या कह लीजिए कि बड़े ही परोपकारी ये बनने का सारे चीजें प्रमाण के स्वरूप दिखा भी है। ठीक उसी प्रकार बिहार में पहले 1,60,000 की बहाली की बात कही गई, चुनाव लड़े गए, 1,20,000 तक चली गई बातें, घटते 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 20,000 जब ला दिया गया तो माहौल पूरा अभ्यर्थियों में आक्रोशित हो गया। अभ्यर्थी जो है कि आंदोलन की बात करने लगे, इस्तीफा मांगने लगे। तो शिक्षा मंत्री का हाल ही में बयान आया कि जो लोग इस्तीफा मांगने की बात करते हैं, जो नेतागिरी करते हैं, वे लोग हमको सही से जानते नहीं हैं। उनके भाषाओं में कई तरह की बातें थी जिसको आप सभी ने सुना, महसूस किया है। बहरहाल शिक्षा मंत्री 20,000 से कम नहीं कहते थे, इसलिए बधाई के पात्र हैं। उन्होंने 32,000 से अधिक पदों पर बहाली को लेकर के अब जो है कि बाकायदा जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई, या यूं कह लीजिए कि अब विज्ञापन की पूरी तैयारी भी हो चुकी है। सवाल नंबर 2 क्या है आपका कि TRE-4 का विज्ञापन कब तक देखने को मिलेगा? तो साथियों, जैसे ही अधियाचना जो समान प्रशासन विभाग से BPSC को गया है, आज 2 दिन के अंदर आपको जो है कि BPSC के तरफ से ऑफिशियल नोटिस वगैरह सारे चीज आपको देखने को मिल जाएंगे। और जिस तरह से शिक्षा मंत्री कह रहे थे कि BPSC सारी तैयारी कर चुकी है, निश्चित तौर से 7 से 8 दिन, मतलब कि अगस्त के प्रथम सप्ताह में आपको विज्ञापन देखने को मिल जाएगा। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, कोई संशय नहीं है। तो जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी TRE-4 में शामिल होना चाहते हैं तो आप वो पूरी तरह से जग जाइए। इसमें जो है कि एक है जो कंप्यूटर शिक्षक के अभ्यर्थी हैं, उनके लिए जिस तरह के प्रावधान थे जिसमें कि 26,000 लगभग सीटों पर बहाली की बात कही गई थी कंप्यूटर शिक्षक के माध्यमिक विद्यालय में 26,000 सीटों पर, तो उनका कहीं से कोई अता पता दिख नहीं रहा है। वैसे अभ्यर्थी लगातार कमेंट और लगातार वो निवेदन कर रहे हैं कि भैया हमारे साथ अन्याय हो रहा है। बहरहाल क्या कुछ होता है अपडेट हम आपको करेंगे। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि TRE-4 के वैसे अभ्यर्थी जो अधिक उम्र सीमा में चले गए हैं, क्या उसको न्याय मिलेगा? क्या उसके लिए विज्ञापन में छूट होगी? तो जितने भी अभ्यर्थी हैं सब जल्दी से फटाफट जो है कि आप हमें व्हाट्सएप कर लीजिए, ताकि आप एकजुट रहेंगे तो एक ही समय में आप जो तमाम प्रक्रियाएं हैं, जैसे आपके लिए छूट का जो तमाम प्रक्रिया किया गया था, जिससे आपको छूट मिली थी पहले TRE-1 TRE-2 में, वैसे ही आपको तुरंत मिल जाए, विलंब ना हो। इसलिए आप देर ना कीजिए, तमाम तरह से अपने आप को तैयार रखिए। बहरहाल इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिएगा, इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए, इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए।